गुड मॉर्निंग खमा गणिसा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, व्यस्त हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। और जितने भी लोग मेरा ब्लॉग इस वक्त देख रहे हैं उन सभी को थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आप सभी की मनोकामना पूरी करे, सारी इच्छाएं पूरी करे, सारे सपने पूरी करे, और जो जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो वो सब आपको मिले। मुझे भी खुशबू तो आ रही है बारिश वाली। सानू उठ के आई है और वेट करिए मम्मी मुझे गले लगाए। उठ के आते ही इसको गले लगना जरूरी है, रात को सोने से पहले इसको गले मिलना जरूरी है। और अच्छा सानू गले पड़ती है, अब खुद कह रही है, मैं बोलती ना सानू गले पड़ती है। तो बस गले मिलेंगे और घर सुना हो गया यार। हम लोग जैसे उनको टाटा बाय बाय बोल के घर के अंदर आए और वैसे ही सानू ने एकदम बोला मम्मी घर सुना हो गया। सच में है ना, 3 दिन रह के आए हैं, वो 3 दिन रह के गए हैं, मतलब माँ बेटे, और 3 दिन में हमारा घर सुना सुना लगने लग गया। तो बस मैं थोड़ा रूम सही किया है। वैसे तो पूरा वो रूम रेखा रात को सही कर दिया था, लेकिन बस थोड़ा बहुत मैंने सही किया है। यहाँ पे जो हम सर्दियों की कंबल ओढ़ते हैं ना, इनको मैंने यहाँ रखी है। इसको हम ड्राई क्लीन करवा के फिर अंदर रखेंगे। तो दोनों कंबल जो सानू ओढ़ती थी वो और जो हम ओढ़ते थे वो, तो अभी रखा है। संडे को हम लोग जाएंगे उधर, तो हम इसको ड्राई क्लीन करवा के आएंगे। बाकी रूम एकदम नीट एंड क्लीन है। और सुबह सुबह आ रही हूँ सुबह सुबह ना बारिश की खुशबू आ रही है। अच्छा है, मौसम थोड़ा ठंडा हो जाए, बारिश आ जाए। हालांकि बारिश आई नहीं है पर खुशबू बारिश जैसी है, मुझे लगता है रात को आई लगता है। और मैंने आज खाने में बनाई है हरे टमाटर, मिर्ची और हरे पत्ते वाले प्याज की सब्जी। कल हमने सोया चाप की सब्जी बनाई थी और चंदलाई की सब्जी बनाई थी, लापसी बनाई थी। सोया चाप सब्जी अच्छी बनी थी, बस मैंने उसमें गलती की थी, मैं आपको बता दूं। कभी भी आप सोया चाप बनाते हो, क्योंकि मैंने बहुत पहले बनाई थी, मुझे पूरी याद नहीं थी। तो क्या हुआ था, मैंने उसको आप फ्राई करो, मतलब पहले तो ना उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट के फ्राई करो। तो मैंने ना डीप फ्राई नहीं किया, शैलो फ्राई किया था, मतलब कम तेल में फ्राई किया था उसको, थोड़ा सा क्रिस्पी करे। उसके बाद है ना उसको मैरिनेट करना पड़ता है कुछ घंटे के लिए, मतलब आप समझ लो 1 1.5 घंटे 2 घंटे जितने भी आप रख सकते हो। तो उसमें क्या होता है, जो मसालों का फ्लेवर होता है ना वो उसके अंदर जाता है। तो मैंने जल्दबाजी में क्या किया, उसको फ्राई किया और फिर जो मसाला मैंने सब्जियां पकाई थी उसको पीस के उसी मसाले में उसको डाल दिया। तो वो ना अंदर तक जो नहीं, मैरिनेट नहीं किया था, सीधा फ्राई करके मसाले में डाला था। तो अंदर तक जो मसाला, जो मॉइस्चर, सब्जी का जो स्वाद जाना चाहिए ना, वो अंदर तक गया नहीं था इतने अच्छे से। तो फिर मुझे लगा कि ये मेरी गलती है। तो कभी भी आप ना बनाओ तो ये वाली गलती अपनी सुधार सकते हो। मैंने तो बिगाड़ दी थी, लेकिन हाँ ग्रेवी बहुत अच्छी थी, ग्रेवी बहुत टेस्टी बनी थी। बस अगर मैं मैरिनेट कर देती ना तो शायद सोया चाप बहुत अच्छी बनती। नेक्स्ट टाइम कभी लाऊंगी ना तो मैं वैसे करके देखूंगी। और लापसी, क्या लापसी बनी थी, इतनी टेस्टी बनी थी, मज़ा आ गया था। हमने सुबह खाई थी, कल शाम को खाई थी, और अभी थोड़ी सी पड़ी है जिसको हम ब्रेकफास्ट में गरम करके फिर से खाएंगे। और फिर बस रात को रेखा और चले गए थे, जल्दी 10 बजे चले गए थे वो लोग, क्योंकि उनको भी अपने घर जाने में 20 से 25 30 मिनट लगते हैं, आधा घंटा लग जाता है। जिसमें तो अभी ये ना रिंग रोड बन गई ना, इसलिए थोड़ा कम टाइम लगता है। पहले उनके घर जाने में 1 घंटा लगता था, क्योंकि सिटी में से होके जाना पड़ता था, इसीलिए। तो बस अब करेंगे काम, ब्रेकफास्ट बनाना नहीं है, लापसी बनाई हुई है जो हम पति पत्नी गरम करके खाएंगे, सानू खाएगी नहीं। और बाकी जो जो करेंगे आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन हाँ, घर बहुत सुनना हो गया था, मुझे लगा नहीं था इतना एकदम खाली खाली लगेगा, क्योंकि वो जो थी ना टींड सी रुद्रा, फद 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 पूरे घर में चप्पड़ 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 ये करती फिरती थी, बोलती रहती क्या कर रहे हो, बताओ ना क्या कर रहे हो, कोई ना बोले तो भी उसको भी बुला दे। तो बस यही है, कोई नहीं, आते हैं जाते हैं, थोड़ा सा घर खाली लगता है, फिर वापस सेट हो जाते हैं, यही लाइफ है। और कल रेखा के पतिदेव आए थे तो मैं भूल गई व्लॉग बनाना। मैंने सोचा था कि वो आएंगे तो डिनर करेंगे तो हम थोड़ा सा व्लॉग बनाएंगे, क्योंकि बाकी सब लोग ना अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, मेरे पति भी हो जाते हैं। तो मैंने सोचा था मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाऊंगी, बस वो डिनर करेंगे जब थोड़ा सा उनको मिलवाऊंगी, बात करेंगे और पूछेंगे खाना कैसा लगा। लेकिन जब वो लोग खाना खा रहे थे ना तो मैं और रेखा खाना खिलाने में लग गई, मतलब मैं रोटी बना रही थी, रेखा फटाफट उन दोनों को पूरस रहे थे, मतलब पतिदेव और रेखा के पतिदेव दोनों, मतलब भूपेंद्र जी और मेरे पति, सब साथ दोनों साथ में ही खाना खा रहे
थे। मैं रोटी बना रही थी, रेखा इनको फलका ला ला के दे रही थी, तो व्लॉग बनाना बिल्कुल भूल गए। कल वो आते हुए ना डार्क चॉकलेट लेके आए, आइसक्रीम लेके आए, और सानू के लिए वो एक फिंगर वाली वो टिक टिक वो क्या है जिसको है ना काउंटिंग करते हैं, जैसे हम माला फेरते हैं ना, राम राम करते हैं 108, वैसे ना रेखा सानू क्या भगवान का नाम जाप करती है ना, तो उसके लिए वो लेके आए ताकि काउंटिंग गलत ना हो, काउंटिंग सही कर पाए। मैं आपको बताऊंगी एंड में कि क्या है लेके आए वो। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने खाना खाया, बर्तन साफ किए, और फिर हम लोगों ने व्लॉग बनाना बिल्कुल भूल गए, व्लॉग बनाना याद भी नहीं रहा। खाना वाना खा के, बर्तन क्लीन करके, किचन क्लीन करके हम लोग बैठ गए। उसके बाद हमने बातें बातें की, फिर हमने आइसक्रीम खाई। तो बिल्कुल मैं भूल गई, लेकिन नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो पक्का मैं व्लॉग बनाऊंगी। एक्चुअली क्या है, जब घर में काम रहता है और आप खुद काम कर रहे होते हैं ना, तो आपको याद नहीं रहता। वैसे तो रेखा बराबर मेरे काम करवा रही थी, लेकिन क्या होता है ना, दिमाग में नहीं आता, व्लॉग बनाना भूल जाते हैं बिल्कुल। वही मेरे साथ हुआ। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ घर की डस्टिंग। वैसे तो रोज हो ही रही थी साफ सफाई, रेखा आई थी तो रेखा भी बराबर मेरे काम कर रही थी, लेकिन फिर भी होता है ना कि ठीक है, गेस्ट गए तो कल डिनर सेट निकाला था, वो पहुंच के रात को मैंने साफ करके रख दिया है। अभी मैंने साफ पहुंच के उसको डिनर सेट में रख दिया है, मैं क्या बोल रही हूँ। और जो थोड़ा बहुत सामान इधर उधर फैला हुआ था वो सारा मैंने जगह पे रख दिया। रुद्रा ने जो भी हर्षु के टॉय लिए थे, वो टॉय वाली पूरी ड्रॉर मैंने वापस क्लीन करके उसके टॉय वापस जमा दिए हैं, ताकि उसको पता ना चले कि मेरे टॉय किसी ने छेड़े हैं। और मैं दिखाती हूँ कि जो रेखा के हस्बैंड ने सानू के लिए जो गिफ्ट लाए हैं वो क्या है। वैसे तो गिफ्ट नहीं, बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन बहुत ही काम की चीज़ है। क्योंकि जो लोग नाम जाप करते हैं ना, उनको पता होगा, जो बिना माला के ना काउंटिंग करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब आप उसके साथ काउंटिंग करोगे ना तो आपको मिस नहीं होगा, आपको पता चलता रहेगा कि आपने कितने नाम जाप किए हैं। सानू क्या राधा नाम जाप करती है, और हनुमान चालीसा भी पढ़ती है। हनुमान चालीसा कभी तो एक पढ़ती है, कभी 11, उसने दिन के अकॉर्डिंग मतलब सेट कर रखा है। मंगलवार को 11 हनुमान चालीसा पढ़ती है, बाकी दिन एक हनुमान चालीसा पढ़ती है। राधा नाम रोजाना 108 बार पढ़ती है, और धीरे धीरे जब उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो हो सकता है वो थोड़े और बढ़ा देगी। तो अब वो बोल रही है मम्मी राम नाम भी मैं 108 शुरू करूँगी। आजकल सानू बहुत स्पिरिचुअल हो गई है, बहुत समझदार हो गई है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब उसको ऐसा करते हुए देखती हूँ। और ये देखो, ये वाली वॉच है, ये फिंगर वॉच है, इसको फिंगर में अंगूठी में पहन लो, आप उंगली में पहन लो जब भी आप जाप करते हो। तो सानू इसको उंगली में पहन लेती है, और जितनी बार बोलती है ना वैसे वैसे ये बटन दबाती रहती है, और इसमें नंबर काउंट होते रहते हैं, तो आपको मिस नहीं होता कि आपने कितने नंबर काउंट किए। चलिए जी, पूरे घर की डस्टिंग कर दी, सिर्फ मेरा रूम बाकी है। मेरे रूम की मैं बाद में करूँगी, अभी पतिदेव सो रहे हैं, उनको उठाएंगे। राशि फल राशि भविष्य वो भी शुरू हो गया आज तक पे, वो देखूंगी, उनको उठाऊंगी और लापसी गरम करेंगे, चाय वाय पियेंगे, और बस। हाँ, किसी ने मुझे बोला था कि नीतू जी अगर आप ना वेट लूज़ कर रहे हो ना तो आप चिया सीड्स लो। तो प्लीज़ मुझे, अगर आप लेते हो उससे, अगर आपको फ़ायदा मिला है, किसी को भी जो भी मेरे ब्लॉग देख रहे हैं कोई फ़ायदा मिला है, कैसे लेते हैं वो मुझे ज़रूर बताना। मैंने अभी तक लिए नहीं कभी। बहुत पहले मैं चिया सीड्स लाई थी जो थोड़े से पड़े हैं। और चिया सीड्स और सब्जा अलग अलग होता है, पहले मुझे नहीं पता था, अब मुझे पता चला है कि चिया सीड्स और सब्जा अलग अलग होता है। तो उसको कैसे लेते हैं, कब लेते हैं, मुझे ज़रूर बताना। अगर कोई भी ले रहा है, कैसे ले रहे हो, उसको क्या फ़ायदे हुए हैं, प्लीज़ मुझे बताना ज़रूर, ताकि मैं भी शुरू करूँगी। और इन दिनों मुझे हेयर फॉल हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, तो मुझे अपनी डाइट थोड़ी सी चेंज करनी है, मुझे थोड़ा थोड़ा खाने पीने में चेंज करना है। अब मुझे ज़्यादा कोशिश करनी है, ज़्यादा हेल्दी फ्रूट्स सब्जियां ये सब मैं लेना शुरू करूं। तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, आप में से कोई भी चिया सीड्स ले रहा है क्या। चलिए जी, लापसी गरम कर लेते हैं। और है ना, लापसी ना खुले बर्तन में बनाते हैं ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। मतलब आप कुकर में बनाओगे ना ये स्वाद नहीं आएगा जो खुली कढ़ाई में बनाते हो। आप उसको घी के अंदर भूनते हो ब्राउन कलर आने तक, तो मतलब इतनी टेस्टी लगती है ना। और लापसी का सही स्वाद आता है कुछ 6-7 घंटों के बाद में, जब वो रसी जाती है। और कल बनाई है ना तो आज और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगी। आप देख सकते हो बिल्कुल खिली खिली लापसी है। चलिए, मैं तो मेरा हेल्दी और टेस्टी नाश्ता कर रही हूँ। हेल्दी तो लोग नहीं बोलेंगे इसको पर देखो हेल्दी मैं कि इसमें दलिया है हेल्दी इसलिए है क्योंकि इसमें गुड़ है, हेल्दी इसलिए है क्योंकि इसमें घी है, और दलिया भी अच्छा होता है, गुड़ भी अच्छा होता है, घी भी अच्छा होता है। मैंने तीनों को मिक्स करके मैं खा रही हूँ, यानी कि लापसी खा रही हूँ। मेरी लापसी फेवरेट है, फेवरेट, मुझे बहुत पसंद है। तो गर्मा गर्म लापसी आराम से बैठ के खाऊंगी, चाय नहीं पीऊँगी आज, खाली लापसी खाऊंगी। यही मेरा ब्रेकफास्ट है, यही पतिदेव का ब्रेकफास्ट है। उसके बाद बस रोटी बनानी है मुझे, और
मैंने फेस पैक पाउडर, आज मेरे फेस पैक लगाऊंगी, कल नहीं लगाया था। और मैंने फेस पैक पाउडर बनाने के लिए चुकंदर सुखा रखा है, ऑरेंज सुखा रखा है, उसको पीसना है। देखो उसको कब पीसती हूँ, आज कल परसों जब भी टाइम मिलेगा ना, तो उसमें नया ऐड करूँगी। तो मैंने अभी सोच लिया है कि मेरी स्किन का, मेरे बालों का, मेरी हेल्थ पे अब मैं और ज़्यादा ध्यान दूंगी। अब मैं पहले जैसा ऐसे वो नहीं करूँगी, थोड़ा विशेष करके खुद का ध्यान दूंगी, सेल्फ केयर करूँगी मेरे बालों की, मेरे स्किन की। और क्योंकि इन दिनों ना मुझे लगता है मैंने वॉक पे जाना बंद कर दिया ना, तो मैंने इतना ज़्यादा ध्यान दे नहीं रही, जबकि खुद पे भी ध्यान देना चाहिए। नहीं ध्यान देते हो तो फिर आपकी स्किन खराब हो जाती है, आपके बाल खराब हो जाते हैं। और लगाने से ज़्यादा खाने में विश्वास करो, अच्छा खाओगे तो वो अपने आप आपकी स्किन और आपके बालों में और आपकी हेल्थ में दिखेगा। आप डॉक्टर को दिखाओ। नहीं सच में, मैं ना वॉक पे जाती थी ना, फिर थोड़ा ध्यान देती थी, फ्रूट्स खाती थी ब्रेकफास्ट में। बीच में मखाने खाने लग गई, अभी वापस इन दिनों तो मखाने भी बंद कर दिए। बीच में कुछ कचरा कुचरा कुचरा खाने लग जाती हूँ। और हेल्दी खाओगे तभी आपके गुण करेगा। तो अब मैं विशेष ध्यान दूंगी। आप लोग क्या खास करते हो अपनी हेल्थ के लिए, बालों के लिए, स्किन के लिए? खाने में, लगाने में नहीं, लगाने वाला तो जो ठीक है, मैं लगा रही हूँ, ऐसा नहीं लगा रही। खाने में आप लोग क्या करते हो जिससे स्किन में अच्छा हो? जैसे चिया सीड्स मैंने सर्च किया था, तो मेरे बालों के लिए, स्किन के लिए बहुत अच्छा है, वेट लूज के लिए भी अच्छा है। तो मैं चिया सीड्स शुरू करूँगी, यानी कि सब्जा। चिया सीड्स बोले बाहर से आए हुए कोई सीड्स है, कहाँ से बताए थे पता नहीं। सब्जा है जो तुलसी जी के बीज है शायद, मेरी नॉलेज इतनी है बस, इंटरनेट का ज्ञान। किशन कन्हैया क्या करे यशोदा मैया। चलिए जी, बना लेते हैं रोटी। पहले बर्तन साफ कर लेते हैं, पहले करेंगे बर्तन साफ। हाँ पापा बैठे हैं। और बादल बादल हो रहे हैं, भगवान करे बारिश आ जाए। सच में मौसम, सच में खूब सारी बारिश आ जाए। अगर किसी के घर में शादी हो तो माफ करना, फिर ना आए, क्योंकि किसी के घर में शादी और बारिश आ जाए ना, बड़ा काम खराब करता है। लेकिन यार इतनी जल्दी गर्मी आ रही है ना, बड़ा डर लग रहा है। तो मौसम थोड़ा सही हो जाना चाहिए। हमें ना रात को खिड़कियां खोल के पंखा चला के सोते हैं, वरना गर्मी लगती है। और मेरे जो स्वेटर जैकेट है लगभग धुल चुकी है, कुछ एक दो ही है जो कुछ ड्राई क्लीन करवाने वाली है, और एक दो है जो धोने वाली है। तो इस संडे को हम ये काम करेंगे, क्योंकि उसके बाद आ जाएगा, एक संडे आएगा, दूसरा संडे आएगा, फिर होली आ जाएगी। और होली की कोई एक्साइटमेंट नहीं है हमें, क्योंकि हम लोग होली खेलते ही नहीं है। मेरे पति होली वाले दिन पैदा हुए थे। वैसे उनका बर्थडे है 28 मार्च को, लेकिन वो होली वाले दिन पैदा हुए थे, तो हम उनको होली वाले दिन भी हैप्पी बर्थडे बोलते हैं। होली वाले दिन पैदा हुए थे, इसलिए उनका नाम भी प्रहलाद है, प्रहलाद सिंह चौहान। बड़ा नटखट है रे किशन कन्हैया, क्या करे यशोदा मैया। चलिए जी, अब बना लेते हैं रोटी। और आज मैं सोच रही हूँ मेरे लिए सोगरा बनाऊँ। बाजरी का आटा ज़्यादा ले आई हूँ, और अब गर्मी भी आ गई है, तो इसको ख़त्म करना है सोगरा बना बना के। और थोड़ा सा बाजरी का आटा मैं फ्रीजर में रखूँगी, क्योंकि ठंडा पूजन करेंगे ना, तो फिर बाजरी की राब बनती है हमारे यहाँ पे। बाजरी की राब और थोड़ा सा दही, उसका भोग लगता है शीतला माता को। और हलवे का भोग लगता है जो रात को बना के रखते हैं। पूड़ी का भोग लगता है। इन चीज़ों का हमारा शीतला माता को भोग लगता है। तो थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ फ्रीजर में डाल के रख दूँ, ताकि आटा ख़राब ना हो। और शीतलाष्टमी है उसी दिन, 11 मार्च को हमारे परिवार में शादी है, तो हम उस वक्त शीतलाष्टमी ना मना के या तो पहले मनाएंगे या बाद में मनाएंगे, क्योंकि उस दिन फिर ठंडा पूजन हो नहीं सकता, शादी है उसी दिन। बड़ा नटखट, मैंने ये गाना सुन लिया, मेरे मुंह पे वही वो चल रहा है। बड़ा नटखट है रे किशन कन्हैया, क्या करे यशोदा मैया। मेरा चश्मा फंस रहा है।
चलिए जी, रोटी बना ली है मैंने। मेरे लिए बनाया एक सोगरा। शेप पे मजा ना आड़ा टेढ़ा है। और इतना सा आटा मैं फ्रिज में रख दूंगी शीतलाष्टमी के लिए। और आज बारी है जो फूल मेरे रूम में लगे रहते हैं टीवी यूनिट पे, उनको धोने की। ये ज़्यादा गंदे नहीं है, हल्की सी डस्ट है, तो इस तरीके से धोंगे ना साफ हो जाएंगे। और इसका वास धो दिया। ये वास है ना 7 जुलाई 2009 का है, शायद 2009 या 8 का। मैंने इतना संभाल के रखा है ना इसको। और ये वाला डिज़ाइन है ना अब मिलता नहीं है, हालांकि बहुत पुराना डिज़ाइन है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैंने जोधपुर आने के बाद पहला वास ये खरीदा था चीनी मिट्टी का। तो इसको धो दिया, इनको धो के यहाँ रख दिया। थोड़ा सा पानी टपक जाएगा ना जब मैं ले जाके इसको रखूँगी। अब मैं जो निकाली है फटाफट झाड़ू निकाली है, झाड़ू। हाँ, मिर्ची तो गैस पे सेकनी होती है। चलिए जी, पतिदेव गए। नहीं, तवे पे नहीं, ऐसे गैस पे सेकते हैं। कल तवे पे बना दूंगी। नमक लगा देना मैं तवे पे डाल। हाँ ठीक है। और पतिदेव गए ऑफिस। मैंने कल यार जल लाइट यार ये धोई थी। अब इनको मैं पहले फोल्ड करके अंदर रखूँगी। और मैं दिखाती हूँ सानू क्या कर रही है। सानू बोली मम्मी मेरा टाइम पास नहीं हो रहा, मुझे कुछ दो ना। तो मैं सानू को एक काम दिया है। सानू का टाइम पास भी हो जाएगा और मेरा वो काम भी हो जाएगा, क्योंकि वो काम बहुत ज़रूरी था। क्या काम था मैं बताती हूँ, पहले मैं इसको फोल्ड कर लूँ फिर बताती हूँ। तो ये देखो, ये है मूंग, मोट, काले चने और लोबिया, यानी कि क्या बोलते हैं, चवड़ा। ये ना मैं बचबारस में लेके आई थी। बचबारस तो आपको याद होगा, मालूम होगा ना। बचबारस यानी कि जो अपने चाकू से काट के खाने वाली कोई चीज़ नहीं बनाते उस दिन, बिना चाकू से कटी चीज़ यूज़ करते हैं। तो मैं ना बचबारस में ही लेके आई थी। ये चारों चीज़ें मिक्स है और हमारे घर में ना ये लोबिया यानी कि चवड़ा और काले चने ना खाते नहीं है, तो अभी ये मिक्स है। तो ये आपको नहीं पसंद? नहीं, मेरे को भी नहीं पसंद। तो मेरे को खिलाती थी बचपन में ठूस। बचपन में बच्चों को तो खिलाना पड़ता है ना फिर। अच्छा, तो अब इसमें ना सानू करी मेरे टाइम पास नहीं हो रहा, तो मैंने कहा चल तेरे को काम देती हूँ। तो ये मैं इसमें से ना चवड़ा और काले चने तो सानू ने अलग कर दिए, और ये मूंग और मोट सानू ने अलग कर दिए। तो देखो ये है तो सानू का टाइम पास। तो सानू का काम, मेरा काम हो रहा है, सानू का टाइम पास हो रहा है। तो ये तो मैं किसी को दे दूंगी, किसी के काम आ जाएंगे, क्योंकि हम नहीं खाते, कोई तो खाएगा। और इनको हम कभी कभी भिगो के सब्जी बना लेंगे। तो बस अभी मैं लगाऊंगी पोछे। और यहाँ पे ना मनी प्लांट रखा हुआ था, 2 मनी प्लांट रखे हुए थे, वो अजीब से हो गए थे, लंबी लंबी डालियाँ। तो ये छोटा सा तो एक मैंने रख लिया, बाकी वो फेंक दिए। और थोड़े बर्तन है छाछ के, वो छाछ क्या सॉरी नारियल पानी पिए थे, मतलब 2-4 बर्तन पड़े हैं, वो धोऊंगी और पोछा लगाऊंगी। चलिए जी, उठ गई हूँ और लहसुन छील लिया है। ऑरेंज खाया आज मैंने, चाय या कॉफ़ी कुछ नहीं पिया, आज ऑरेंज खाया है। क्योंकि मैंने बोला ना कि मैं अब थोड़ा अपनी हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान दूंगी। मतलब मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा वो इग्नोर कर रही थी कि खाने पीने भी शायद अब जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है ना, आपको और ज़्यादा खाने पीने में ज़्यादा अच्छा ध्यान देना चाहिए, ज़्यादा हेल्दी खाना चाहिए। तो अब मैं कोशिश करूँगी अपने, कहते हैं ना, लगाने से ज़्यादा खाने में विश्वास करो, क्योंकि जो खाते हो ना वो आपके तन को लगता है। ऊपर जो लगता है ना वो कुछ नहीं होता, वो सिर्फ धुल लगाते हो और थोड़ी देर में धुल जाता है। और अभी गर्मी आ रही है तो 5 मिनट में धुलेगा पसीने से। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं जब मन करेगा, बहुत ज़्यादा क्रेविंग होगी, तो चाय भी पीऊँगी, और हो सकता है कभी ब्लैक कॉफ़ी भी पीऊँ। पर कोशिश भी करूँगी कि फ्रूट्स खाऊँ 4 बजे, मैं कुछ ये सब ना खा के। पर कभी कभी मन को मार भी लूँगी, सब कुछ करूँगी मैं। तो बस लहसुन छीला है और घर बहुत सूना हो गया यार। मेरे को लगा नहीं था कि घर इतना सूना हो जाएगा। मतलब ना खाली खाली लग रहा है। 3 दिन में, ये लोग शनिवार को आए थे, आज मंगलवार है, मंगलवार नहीं आज बुधवार है। हाँ आज बुधवार है। तो काफ़ी सुंदर लग रहा है। छींक आ रही है मेरे को, पता नहीं ब्लॉग शुरू करती हूँ छींक क्यों आती है। जय श्री कृष्णा। ब्लॉग शुरू होता है छींक आनी शुरू हो जाती है। तो बस उठ गए, कर लिया, थोड़ी देर टीवी देख रही थी, एक ब्लॉग एडिट किया है, और अब मैं वो करूँगी, क्या बोलते हैं, खाना बनाऊँगी। खाने में सानू का मेरा सिंपल सा बनाऊँगी, या तो गोभी की खिचड़ी बनाऊँगी, गोभी बड़ी सोयाबीन डाल के, या फिर उसका पुलाव बनाऊँगी, जो भी।
और पतिदेव के लिए मूंग दाल की सब्जी बनाऊंगी, खड़ी खड़ी मूंग दाल सब्जी बनाऊंगी, दाल नहीं बनाऊंगी। तो बस अच्छा लगा, 3 दिन रेखा आई, थोड़ा रुद्रा आई, थोड़ी घर में चहल पहल हुई। सानू अभी फ़ोन पे बात करी है, सानू की फ्रेंड पलविका का कॉल आया हुआ है, ये दोनों आपस में बात करते रहते हैं, सानू को थोड़ा टाइम पास हो जाता है। और बस चलते हैं। और मुझे लगता है मुझे इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर देना चाहिए, क्योंकि जब मैं और बोल रही होती ना तो बस बोलने के लिए कुछ होता नहीं है। कुछ नहीं करूँगी, डिनर बनाऊँगी, खाऊँगे और सो जाएंगे। और आपसे मिलेंगे एक नए प्यारे से व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आता होगा। पसंद आता है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, व्लॉग लाइक ज़रूर करना। आपके लाइक से ना हमें मोटिवेशन मिलती है। जब व्लॉग को लोग लाइक नहीं करते ना, देख लेते हैं, तो ना यूँ लगता है यार लाइक ही नहीं किया, यार लाइक ही नहीं आए, तो ऐसा थोड़ा सा अजीब सा लगता है। और कमेंट भी करना, कमेंट कुछ ना समझ में आए तो एक प्यारा सा हार्ट भेज देना, दिल भेज देना, तो मुझे लगेगा कि हाँ आपको ब्लॉग पसंद आया। और मेरे दोनों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और फिर कल सुबह मिलेंगे एक नए प्यारे से ब्लॉग में, नई एनर्जी के साथ, गुड मॉर्निंग के साथ।